जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे जितने भी दोस्त हैं हमारे देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, आज एक दफ़ा फिर से स्क्रिप्ट एनालिसिस की वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। एंड सेकंड थिंग ये कि टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की जस्ट फ्यू सीट्स हमारे पास जो हैं वो रिमेनिंग है। अगर आप उसको इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करवा सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छा जी, आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसका जो वीडियो का मार्केट का जो एनालिसिस है उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह रात में आप लोगों के साथ जो है अराउंड 10 बजे तक वो अपलोड कर दी जाएगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन मीनवाइल कुछ स्टॉक्स जो आज हमारे पास टॉप एक्टिव स्टॉक्स में शामिल थे, जिनमें एक FFL है। सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यकीनन बहुत सारे दोस्तों ने एंट्री ली होगी, तो बगैर सोचे समझे जिन्होंने एंट्री ली है, मेन वीडियो ही हमारी उनके लिए, ताकि उनको समझ में आए कि किस तरीके से आपको वर्किंग करनी है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, और अपनी वर्किंग ताकि आप लोग कर सकें। और वंस अगेन जो नए दोस्त हैं अगर उनको टेक्निकल नहीं भी आता तो वीडियोस को देखें। इंशाल्लाह एक चीज़ जब आप बार बार देखते रहेंगे, हमारे एंड से कोशिश होगी आपको समझाने की। ऑल दो सारी चीज़ें तो ज़ाहिर एक वीडियो में नहीं समझा सकते, तो मुसलसल आप देखते रहेंगे तो आपको एटलीस्ट व्यू पॉइंट आपका एक जो है वो बनेगा और आपको समझ में आएगा कि आपको क्यों यहाँ पे निकलना है और क्यों यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो इसमें भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या हुआ है और अब क्या करना चाहिए। और ये मेरी अपनी जो एक ज़ाती राय है, ये कोई बायस या अलर्ट नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको अपनी खुद करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, तो ये 1 आवर का इसका फौजी फूड का जो है, फौजी फूड लिमिटेड का चार्ट है, FFL इसका सिंबल है। इसने अपना जो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये लाइन मैंने जो है मार्क करने के लिए लगाई ताकि हमें याद रहे। आवरली चार्ट पे हम देखें तो इसका ये रेजिस्टेंस लेवल था अराउंड 615 620 के आसपास। ये नीचे गया, बेस सपोर्ट डिफाइन करी, वहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, एक्यूमुलेट हुआ, अब ये जो है दोबारा आगे की तरफ बढ़ने की तरफ चल रहा है। तो अब पोटेंशियल इसका टारगेट क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। तो अभी जिन दोस्तों ने इसके अंदर एंट्री ली हुई है, सबसे पहले उनको अभी जो है यहाँ पे एटलीस्ट इधर जो है आपको प्रॉफिट टेकिंग आज थोड़ी सी करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं भी करी तो डजेंट मैटर। और फ्रेश जो एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए यही 6.81 का लेवल, अगर ये इससे बाहर निकलता है तभी आप जो है इसके अंदर पॉजिटिविटी देखेंगे और आप एंट्री लेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ताकि ये जो एक ट्रेंड हमारे पास चल रहा है ट्रेंड, हम इसको जो है कंटिन्यूसली राइड कर सकें। नेक्स्ट इसके अंदर एंट्री का एक आइडियल लेवल जो है ये जोन बनता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस था यहाँ पे, सपोर्ट के तौर पे एक तरह से वैसे टेस्ट हुआ और यहाँ से उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। लेकिन ब्रेकआउट के बाद अगर एक रफ में टारगेट निकालता हूँ तो अराउंड वो यहाँ पे हमें अचीव होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे हमें थोड़ी सी रिजेक्शन भी मिल रही है। तो आइडियल अब जो हमारे पास पुल बैक आ रहा है वो ये 6.20 का लेवल आ रहा है। अगर यहाँ पे दोबारा ये अच्छे आपको प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के साथ अगर एंट्री का मौका देता है तो बिल्कुल आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप जो है अपने हिसाब से इसके नीचे का कहीं का भी रख सकते हैं, ₹6 का रख लें तो वो सही रहेगा। और ये पोटेंशियल टारगेट 6.43 6.81 का हो सकता है। और अगर ये इसको कंटिन्यू करता है, यानी ये अगर और मज़ीद आगे ये वेव इसकी चलती है कल के दिन में, तो इसको मैं थोड़ा सा बैक करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका यही लेवल अगर आप देखें तो अभी ये देखें लास्ट टाइम रेजिस्टेंस इसने यहीं पे क्रिएट किया था, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस अराउंड पर जो है 730 के पास आ रहा है। ये टारगेट मुझे नहीं लगता कि इजीली अचीव हो सकता है, बट अगर ये आगे बढ़ता है तो ये यहाँ तक भी इजीली आपको जाता हुआ दिख सकता है। 730 तक का जो इसका टारगेट है, या इसको मैं और सेफली अगर नीचे ले आऊँ 720 का भी आप रख सकते हैं। तो ये आपके लिए इसके जो हैं कमिंग लेवल्स हैं, और ये आपके पास इसकी मैनेजमेंट है। आप इस तरीके से अपनी ट्रेड को मैनेज करें, और अगर ये इन लेवल से ऊपर या नीचे जाता है तो आपको पहली फुर्सत में अपना प्रॉफिट टेकिंग करके, या स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस हिट करके आपको निकलना लाजमी चाहिए, ताकि आप जो है दूसरी अपॉर्चुनिटी जब मिले तो उसको अवेल कर सकें। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड, MLCF। ये भी आवरली चार्ट है। रिसेंट इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी अराउंड 26 अप्रैल को। उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है और पोटेंशियल टारगेट बताया था। इसने उसको अचीव कर लिया, यानी इजीली अगर आप उस वक्त भी एंट्री इसके अंदर बना लेते तो यहाँ तक अगर आप देखें तो 7% का गेन ईजिली आज आपको मिल गया। फर्दर अभी क्या करना चाहिए, देखें अप ट्रेंड तो इसका अभी कंटिन्यू है, वो तो हमें यहाँ पे बाजार दिख रहा है। किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है तो उसको ₹28 का जो है 28.15 या 28.15 के अलावा अगर आप राउंड फिगर पे काम कर रहे हैं तो 28 का भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, और नेक्स्ट टारगेट आपका भी होगा 29.27 का।
एल्स अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ दोबारा आता है तो ये फिर ये जो रेजिस्टेंस इसने तोड़ा है तो तकरीबन ये 27 रुपये तक गिर सकता है, और फिर यहाँ पे अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो फर्दर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन के साथ इसके फर्दर जो अगले टारगेट्स हैं हम वहाँ तक भी इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक इसने अराउंड 10% का गेन दिया है, तो हो सकता है थोड़ा सा कूल डाउन भी करे। अगर आप देखें तो ये साइड पर जा रहा है और ये 28 रुपये से ऊपर अभी जा नहीं पा रहा है, बट जस्ट इन केस अगर ये निकलता है तो ये टारगेट है, नीचे आता है तो ये आपका स्टॉप लॉस है। और नेक्स्ट दोबारा अगर किसी दोस्त को एंट्री अगर इसके अंदर बनानी है तो वो यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर इसका जो है इंतज़ार करे, और फिर जो है प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन के साथ आप इसके अंदर जो है एंट्री ले सकते हैं। तो ये उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और ये देखें बिल्कुल हमारी जो फ्री कॉल है उसके अंदर आपको जो है ईजिली यहाँ पे जो है 6.5% का गेन मिल गया है। तो जितने भी हमारे दोस्त जो प्रीमियम सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पहले जो फ्री अलर्ट्स हैं इनको आप देखें, समझें और अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ इनके अंदर काम करें। अगर आपको फ़ायदा हो तभी आप जो है हमारी प्रीमियम सर्विसेज को भी अवेल करें, वरना जो आना चाहें मोस्ट वेलकम। फिल वक्त तो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, नेक्स्ट मंथ के लिए अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मोस्ट वेलकम। लेकिन पहले जो है आप फ्री जो आपको मिल रही है चीज़ आप उसको देखिए और उससे फ़ायदा उठाने की जो है कोशिश करें, क्योंकि ये एफर्ट्स आप लोगों के लिए ही की जा रही है। तो उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है TPLP, इसका आवरली चार्ट है। इसकी भी रिसेंट वीडियो आपके साथ 18 तारीख को बनाई थी, आप देख सकते हैं। उसमें भी जो लेवल्स आपको बताया, जो टारगेट्स बताया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसके ऊपर जाके वहीं पे प्रॉफिट टेकिंग आपको मिली है। अगर आपने सिर्फ इसके ऊपर भी अपनी वर्किंग करके अगर आपने एंट्री ली होती तो अराउंड तकरीबन अगर आप देखें तो ईजीली 4% का गेन ऑलमोस्ट जो है आपको मिल गया है कुछ दिनों के अंदर ही। तो यही चीज़ होती है, इसी तरीके टेक्निकल्स काम करते हैं। बाय सेल ग्रुप्स के अंदर, अलर्ट्स के अंदर सारी यही चीज़ें जो हैं चल रही होती हैं। तो कोशिश करें वर्किंग करें, वर्किंग करके उसको टैली कर लीजिए और उसके बाद अपने प्लान के साथ स्टिक रहिए और रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपर जो है टेक प्रॉफिट के साथ जो है काम करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा होगा। तो तकरीबन ये अगर आप देखें 2 कॉल्स के साथ आपने 10% का गेन तो ऐसे ही ले लिया। तो ये इस तरीके से आप काम कीजिए और देखें इसने भी यहाँ पे जो अपना टारगेट यहाँ पे अचीव भी कर लिया है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखें फर्दर इसकी मूव क्या हो सकती है, तो अभी अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो भाई नेक्स्ट टारगेट आपके पास मैक्सिमम जो है इसका 14.48 का आ रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है यहाँ तक जा पाएगा, क्योंकि यहाँ तक इसको टेस्ट कर चुका है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और स्टॉप लॉस अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो तकरीबन 14.22 या 14 का रख सकता है, क्योंकि अगर ये नीचे आता है तो अब इसका आइडियल लेवल जो है 1380 या ये जो आपकी बेस सपोर्ट है यहाँ तक हम देखेंगे आगे, क्योंकि एक बड़े ग्रैंड पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। तो फिर उसको हम देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। मीनवाइल अगर हम देखें शॉर्टर टर्म तो इसका अप ट्रेंड है, बट हम लोग ट्रेड हमारी तरह दूसरे हिसाब की है तो हम उसके हिसाब से इसको जो है देखेंगे और जैसे आप लोगों को गाइड किया था उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी अगर आप देखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आगे चलता रहे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है आप अपने प्रॉफिट्स को जो है फर्दर भी आगे ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये कि अभी प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें ये इसने सपोर्ट बनाई तो यहाँ से अराउंड 5% का इसने गेन जो है आपको इजीली दे ही दिया है। तो अब ये थोड़ा सा ज़ाहिर है करेक्ट भी करेगा अपने आप को। पे नई अपॉर्चुनिटी जब आएगी, नई वर्किंग जो भी आप लोगों के साथ में शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अभी फिल वक्त जो है ये लेवल्स हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है सिल्क बैंक लिमिटेड बिल्कुल। तो इसके ऊपर भी इत्तफाक है रिसेंटली वीडियो बनाई है 28 तारीख को ही। उसके अंदर भी आपको बताया था कि ये इसके पास एक हद जो है रेजिस्टिंग पॉइंट आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अव्वल तो पेनी स्टॉक्स में काम करें नहीं, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो बहुत एहतियात के साथ काम करें। तो ये आपके पास जो है तकरीबन ₹1.23 का इसमें जो एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब होता है अवर्ली बेसिस पे, तभी इसके अंदर जो है आप एक छोटी सी ट्रेड ले सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एल सब जो आइडियल लेवल है आपके पास, ये जिस तरह इसका पैटर्न बन रहा है हमारे पास एक बड़ा सा, अब ये आपके पास ये सपोर्टिंग पॉइंट आ रहा है तकरीबन ₹1.05 का। तो उसके बाद ही हम अब इसको देखेंगे, अगर यहाँ पे हमें ये सिग्नल दे तब हम इसके अंदर नेक्स्ट ट्रेड लेंगे इधर के रेजिस्टेंस के आसपास, या अब ये इससे बाहर निकले तब हम एंट्री लेंगे। बीच में हम यहाँ कहीं पे इसके अंदर एंट्री नहीं बनाएंगे। और अगर किसी ने एंट्री ली हुई भी है तो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसके अंदर रुक सकते हैं, वरना ₹1.18 या 15 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। और आपके पास जो है अगला रेजिस्टेंस ये ₹1.23 का है। मैक्सिमम हाई इसका जो है ₹1.30 का भी अगर आप रखते हैं, इससे ऊपर अगर ये निकले तभी फ्रेश एंट्री लेंगे, ना जो यहाँ बैठे हैं वो यहाँ तक मैक्सिमम प्रॉफिट लेके यहाँ से मुड़ जाए अगर ये मुड़ता है, या अगर ये इधर से नीचे निकलता है तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाए, क्योंकि वरना ये आपका टाइम बहुत ज़ाया कर देगा। बाकी आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरा मशवरा ये है कि पैनी स्टॉक से जो है बिल्कुल अपने आप को दूर रखें, स्पेशली जो न्यू भी हैं।
पेनी स्टॉक क्योंकि न्यू बीज जब आते हैं वो प्रॉफिट उनको जो है तगड़ा दिखता है तो बोलते हैं यार पेनी स्टॉक से अच्छा कोई स्टॉक नहीं है। तो ये भाई ये जैसे ये फ़ायदा देते हैं ये नुकसान भी वैसे ही देंगे आपको। तो कोशिश करें नुकसान से बचें, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते जाएं, मतलब अपने रिटर्न्स जो हैं छोटे छोटे आप जमा करें, एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो अच्छे खासे गेन बन जाते हैं। छोटी छोटी ट्रेड्स पकड़ें और उसके अकॉर्डिंग जो है रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ अपनी ट्रेड को जो है लेके चलें, तो लॉन्ग रन में इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। तो अभी फिलहाल इसको जो है आपको बेच देना चाहिए, मेरा मशवरा ये, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि वॉल्यूम्स इसमें अच्छे खासे लगे आज। तो लेट्स सी अब ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं और यहाँ पे हमें जो है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस बखूबी दिख रहा है। पहले भी अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आके कुछ ऐसी सिचुएशन दिखी, फिर नीचे आया, अभी फिर वैसी दिख रही है। तो चार्ट पैटर्न्स आपको मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में जो है सेम दिखते ही रहेंगे, बस आपको उनको तलाश करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना के आपको जो है अपनी प्लान को ट्रेड करना है। तो उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका ये डेली चार्ट है। मुझे काफ़ी यकीन है इसके अंदर बहुत सारे दोस्तों ने एंट्री आज ली होगी, क्योंकि जिस तरीके से इसमें आज प्राइजेस के हाइक हुए हैं, अगर आप देखें 342 से खोला ही ऊपर जाके 365 पे, फिर उसके बाद इतना ऊपर जाके वहाँ से जो है इसमें रिजेक्शन आ गई और ये दोबारा नीचे की तरफ है। तो अभी क्या करना चाहिए, देखें सबसे पहले तो आपने प्रॉपर वर्किंग करनी है, क्योंकि वर्किंग के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो नुकसान ही होगा। तो अभी यहाँ पे अगर हम इसकी वर्किंग को समझें तो ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था, पैटर्न फॉर्मेशन हो रही थी, पैटर्न फॉर्मेशन के बाद इसने जो है ब्रेकआउट दिया और अगर हम उसके बाद एक छोटा सा उसका टारगेट भी देखें तो ईजीली वो उसने यहाँ पे अचीव कर लिया है। अब अगर ये इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा करेगा, क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ी विक वाली है कि ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास बना है, जो यहाँ पे हमारे पास रिवर्सल साफ साफ जाहिर कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने ये लेवल मार्क किया हुआ था और उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली। जो दोस्त चलती बस में सवार होने के आदी हैं उन्होंने हरी कैंडल या प्राइजेस बढ़ते हुए देखेंगे, उन्होंने एंट्री ले ली होगी, उनको जो इधर जिन्होंने सबर करके सामान खरीदा था इधर चिपका दिया हुआ होगा। तो जस्ट इन केस अगर आप में से किसी ने ले लिया हुआ है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 360 का, इससे नीचे जाए पहली फुर्सत में निकल जाएगा, वरना ये 320 का लेवल या 20 का लेवल आपको कहीं पे दिखा सकता है और आपका खासा टाइम भी ज़ाया कर सकता है, जैसे इसने यहाँ किया है। अगर आप इसको यहाँ देखें तो ये तकरीबन यहाँ पे हमारे पास जो है 62 दिन दिखा रहा है ये रहा है, और कितनी रेंज में फ्लक्चुएट करता रहा है, मुश्किल से 30-35 की रेंज में फ्लक्चुएट करता रहा है। और ये जब यहाँ से बाहर निकला है तो ये अगर आप देखें तो एक दिन के अंदर जो है ये 46 पैसे का इसने जो है गेन दे दिया है। तो यही पेनी स्टॉक करता है, वो देता तो है लेकिन वो रिटर्न लेता भी इसी तरीके से, यानी दिखा के लालच करवा के वो जो है आपसे पैसे निकलवा लेता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को मना करता हूँ। लेकिन खैर किसी ने अगर एंट्री ले ली हुई है तो अब कल मुझे नहीं लगता कि आगे जाएगा, लेकिन जस्ट इन केस अगर चला भी जाता तो बहुत हद मार के 4 रुपये तक जो है, यानी अगर मैं इसको एक सेफ टारगेट बिल्कुल आप लोगों के साथ रखूँ तो ये रेजिस्टिंग पॉइंट 4 रुपये का है, यहाँ तक जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 3 रुपये 60 पैसे का। इससे नीचे निकले तो पहली फुर्सत में इससे निकल जाएगा अगर आप स्टक नहीं होना चाहते। लेकिन अगर आपने लंबे पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म के विजन से लिया हुआ है, तो फिर तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये मैं ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि आपको जो है यहाँ पे फिर निकल जाना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक के ऊपर टाइम बहुत खाता है। देखें कितना नीचे नीचे गया है, यहाँ पे देखें कितना टाइम गया, एकदम कितना ऊपर चला गया, यहाँ पे भी इसने ऐसे ही किया। तो ये चक्कर होता है पेनी स्टॉक को थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा मार्केट को समझना पड़ता है और फिर आपको जो है शेयर्स की जो है चाल उसको समझना पड़ता है। तो लॉन्ग रन में फिर आप जो है इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। नए जो हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पेनी स्टॉक से जो है दूर रहें, और वो जो दूसरे स्टॉक्स हैं, जो बड़े स्टॉक्स हैं, अगर आप गेंस को कैलकुलेट करेंगे तो वही रिटर्न आपको उनमें भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा और इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा ताकि आप नुकसान से बच सकें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। आवरली चार्ट इसका भी अगर हम देखें तो ये नीचे एक्यूमुलेट हुआ, वहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और एक अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन हमें यहाँ पे दिख रही है। तो अभी हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए जी, तो अभी हमें इसके अंदर सिंपली जो है अभी यहाँ पे इसकी ट्रेड को जो है चलाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े ज़बरदस्त बुल मूव में चल रहा है। नेक्स्ट इसका कल का जो टारगेट हमारे पास इजीली हो सकता है 12.20 पैसे का हो सकता है, बट रिस्क मैनेजमेंट को हमने नहीं भूलना है। तो जस्ट इन केस अगर ये यहाँ से मुड़ता है तो 11.80 पैसे का आपको स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी रखना है। अगर ये इससे नीचे निकले तो फिर आपके पास जो है ये इसकी बेस सपोर्ट जो है तकरीबन 10.75 की, इस लेवल पे आप इसको देख सकते हैं। ये 11.25 की जो आपके पास रेजिस्टेंस लेवल है, आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस टूटा है तो अब ये रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट, सपोर्ट के तौर पे टेस्ट होने के लिए भी आ सकता है। या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रीवियस सपोर्ट के पास ये गिर सकता है और फिर अपने ट्रेंड को जो है
कंटिन्यू कर सकता है। तो जिन दोस्तों ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो इमीडिएट टारगेट इनके पास 12-20 का आ रहा है। एकदम जो आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए वो अराउंड 1180 या 1187 का आ रहा है। और जो एक पुल बैक अगर आपको इसके अंदर मिलता है और वहाँ पे अगर आपके पास दोबारा अपॉर्चुनिटी बनती है तो ये 2 लेवल्स हैं 1124। यहाँ से अगर कोई कंफर्मेशन मिले तो आप यहाँ से बैठ सकते हैं, ये 2 टारगेट्स रख सकते हैं। या ये तो एक आइडियल सिचुएशन है, आइडियल लेवल है 10.75 का। और यहाँ से आप जो है ये जो 3 टारगेट्स आप लोगों के साथ शेयर किए गए इनमें से आप किसी भी एक टारगेट को जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने काफ़ी एक अच्छा जो है मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है। तो कोशिश करें मोमेंटम जहाँ तक खींच के ले जा रहा है चलें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करें, जहाँ पे वो एग्जिट दे रहा हो एग्जिट लेके पहली फुर्सत में निकल लें। बाकी फिर दूसरे और भी बहुत सारे शेयर्स हैं, अपॉर्चुनिटी मार्केट में आपको जो है मिलती रहेगी। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है निषाद चूनिया पावर लिमिटेड, आवरली चार्ट है, एनसीपीएल है। इसके ऊपर चलने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट्स होती हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू रखा जाए और आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, आपका इसमें फ़ायदा हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये चलता रहे सिलसिला, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जो है ज़रूर इजहार कीजिएगा। किसी स्क्रिप्ट का आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे अगर आपने हमारे व्हाट्सएप फ्री डिस्कशन ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। ये जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं उस ग्रुप के अंदर जो है डिस्कशन के साथ साथ जो है वो भी शेयर की जा रही होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें जनाब तो ये इसका एनालिसिस भी अराउंड 13 तारीख को आपके साथ शेयर किया था। बिल्कुल अगर आप देखें यहाँ पे इसने उसी सपोर्ट से ऑनर किया और वहाँ से इसने एक कैसा ज़बरदस्त गेन दिया। अगर आपने इसको भी फॉलो किया था तो अराउंड अब तक आप 11% का गेन आपने ईजिली अवेल कर लिया होता। तो ये पावर होती है टेक्निकल्स की। और कोशिश करा करें कि टेक्निकल्स को देख के प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे, लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर हम देखें किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो 15.35 का उसके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एक लंबा इसने गेन दे दिया तो हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन ले। और कल के लिए इसके 2 टारगेट्स हैं हमारे पास 15.56 15.86 कम अज़ कम। अगर यहाँ से आगे निकले तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एल्स जो है आपके पास ये इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए ताकि आप प्रॉफिट्स को लॉक करके फिर जो इसका पुल बैक आएगा, पुल बैक के ऊपर जो आपके साथ जो है वो इसकी जो दूसरी स्ट्रैटेजी होगी वो मैं आप लोगों के साथ जो है उसकी इंशाल्लाह बिल्कुल शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोग जो है उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी ट्रेड्स को जो है वो प्लान कर सकें। कोशिश करें, वर्किंग समझने की कोशिश करें, मार्केट के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करें, तो लॉन्ग रन में इंशाल्लाह आप जो है प्रॉफिट्स में रहेंगे। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे कितना अरसा जो है इसने तकरीबन 37 दिन अगर आप देखें इसने आपका जो है सिर्फ 0.85 पैसे की गेन के अंदर जो है फ्लक्चुएट किया है। और वहाँ से अगर आप यहाँ पे देखें सिर्फ 4 दिन के अंदर जो है ₹1.5 का गेन, यानी ऑलमोस्ट 10.5-11% का गेन ये दे चुका है। तो टेक्निकल्स को देखें, उसको समझें, मार्केट के मिजाज को, शेयर के मिजाज को समझ के देख के करेंगे तो लॉन्ग रन में इंशाल्लाह जो है प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।